नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी भादो मास कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत के विषय में। अजा एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अजा एकादशी व्रत के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के ऋषि के स्वरूप की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। मान्यता है कि जो लोग अजा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु जी पूर्ण करते हैं। अजा एकादशी का व्रत धारण करने से तथा इसकी कथा का मात्र श्रवण कर लेने से व्यक्ति के बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं और घर में खुशहाली वापस आती है और घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती है। इसलिए इस एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि 2024 में अजा एकादशी कब पड़ने वाली है, तिथि कब से कब तक है और व्रत की जो विधि है, पूजा की जो विधि है वो क्या है। दोस्तों, इस बार अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 अगस्त मध्य रात्रि को 1:19 पर। यहाँ पर समझिए कि ये जो रात्रि है ये 28 अगस्त की मध्य रात्रि है, लेकिन 12 बज चुका है, 1:19 है, इसलिए इसे 29 तारीख बताया जा रहा है। तो 29 तारीख को रात्रि 1:19 पर एकादशी प्रारंभ होगी और यह समाप्त होगी 30 अगस्त को रात्रि में 1:37 पर। तो इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार 29 अगस्त को हम यह व्रत धारण करेंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से एकादशी व्रत धारण करने का नियम है उसमें हमें दशमी तिथि से ही हमें नियमों का पालन करना होता है और यह चातुर्मास की एकादशी है, इसलिए यह एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी को नहीं धारण कर पाते हैं, परंतु चातुर्मास की जो ये 8 एकादशी पड़ती है, चारों मास में दोनों एकादशी, दो एकादशी जो पड़ती है, इसे हमें अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास में किया गया जो भी पुण्य है, व्रत है, धर्म है, कर्म है, इससे हमें अत्यंत ही लाभ प्राप्त होता है और श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आप लोग जरूर ही चातुर्मास की एकादशियों को धारण करें। यदि नहीं कर पाते हैं तो इसके नियमों का पालन आप लोग अवश्य करें। अब दशमी तिथि का जो पालन होगा वो 28 अगस्त को होगा। 28 अगस्त के दिन आप लोगों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आपके घर में मांस मदिरा तामसिक भोजन का प्रवेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक होकर आप लोगों को व्रत की शुरुआत करना चाहिए। माताएं बहनें जो हैं वो बुधवार को ही अर्थात दशमी को ही अपने बालों को धुल लें। इस दिन एकादशी गुरुवार के दिन है और एकादशी के दिन बालों को धुलना भी वर्जित माना जाता है। तो इस प्रकार से दशमी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन आप लोग सुबह सवेरे उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद स्नानादि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी पर आपको पीले वस्त्र अवश्य ही धारण करना चाहिए और यह एकादशी गुरुवार को पड़ रही है तो और भी अच्छा संयोग है, आप लोगों को पीले वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। भगवान सूर्य देव जी को जल दें, माता तुलसी जी की पूजा करें। आप सभी लोग जानते हैं एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना होता है, तुलसी में जल नहीं देना होता है, लेकिन तुलसी माता की विधि विधान से हमें पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए, धूप प्रज्वलित करना चाहिए, चंदन पुष्प से उनका श्रृंगार करना चाहिए और माता तुलसी जी के 8 नामों का जप करना चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर माता तुलसी जी के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से तुलसी पूजा और पीपल पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा। गुरुवार का दिन है और एकादशी का दिन है। पीपल पूजा करना आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होगा और बहुत ही शुभ फल को यह प्रदान करता है। पीपल वृक्ष जो है भगवान विष्णु जी का स्वरूप है और पीपल वृक्ष की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप लोग पीपल पूजा बिल्कुल कीजिएगा। पीपल में जल अर्पित कीजिएगा काला तिल डालकर और पीपल की परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। पीले पुष्प अर्पित करिएगा और जल में थोड़ा सा मिष्ठान अवश्य डालें। पीपल वृक्ष में मिष्ठान अर्पित करने का भी बहुत ही पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। सुबह के समय भी दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और संध्या के समय भी सूर्यास्त होने से पहले ही पीपल वृक्ष के समक्ष दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। माता तुलसी जी के समक्ष भी संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करना एकादशी के दिन बहुत ही शुभ फल को प्रदान करता है। अब बात आती है अपने घर के पूजन की, जो कि हम अलग से चौकी स्थापित करके भी पूजा करते हैं और घर के मंदिर में जो हमारे पास भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, हम वहां भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जिस भी प्रकार से चाहें पूजन अर्चन करें। तो भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए जो मुख्य सामग्री होती है, पीले पुष्प, पीला चंदन, पीले फल,
सात्विक शुद्ध पीली मिठाई, मतलब उसमें अनाज का प्रयोग बिल्कुल न हुआ हो, और तुलसी पत्र। तुलसी पत्र तो आप सभी लोग जानते हैं कि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु जी अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते, भोग स्वीकार नहीं करते। आप चाहें तो तुलसी पत्र की माला भी भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनका पूजन अर्चन करें, उन्हें जनेऊ अर्पित करें, पीतांबर अर्पित करें, चंदन लगाएं, उनका श्रृंगार करें, माता लक्ष्मी जी को पुष्प अर्पित करें, उन्हें सिंदूर अर्पित करें, और इस तरह से पूजन अर्चन करने के बाद आप बैठकर भगवान विष्णु जी के मंत्र, चालीसा, स्तोत्र आदि का पाठ करें। आप जो भी कर सकें, यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर पाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। आपके सभी कष्टों का निवारण इससे होता है, सभी समस्याओं का निदान होता है, और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कम से कम प्रतिदिन यदि नहीं कर पाते हैं तो एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन हमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। या फिर आप बहुत ही ज्यादा संकट से घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा समस्या है, कहीं से भी राह आपको नहीं मिल रही है, तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से हमारे जीवन की सभी समस्याएं, विपत्ति, संकट दूर हो जाते हैं, और श्री हरि विष्णु जी हमारी रक्षा के लिए स्वयं आते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो पाठ स्तोत्र हैं दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और हमारे जीवन को बदलने में ये सक्षम है। तो आप लोग हमेशा ही मंत्र, स्तोत्र, चालीसा का पाठ जरूर किया कीजिए। ये सारे कार्य करके अब विधि विधान से भगवान विष्णु जी की आरती हमें करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप व्रत चाहे तो निर्जला रखें, चाहे तो फलाहारी रखें, चाहे तो मीठा फलाहार करके रखें, या फिर सेंधा नमक का सेवन करके रखें। किसी भी प्रकार से आप रखें, लेकिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। हमें अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए, बीमार के लिए तो सारी चीजें माफ होती हैं, वो व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें व्रत, जब यदि हमारी शारीरिक स्थिति सही है तो हमें व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। और जो लोग नहीं कर पाते हैं उन्हें एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब एकादशी के दिन उन्हें चावल और तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करके मानसिक रूप से भी यदि भगवान श्री हरि विष्णु जी के नामों का जप करते रहें तो भी उन्हें एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल है वो प्राप्त हो जाता है। एकादशी के पूजन के बाद हमें व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, या फिर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो संध्या पूजन में भी आप व्रत कथा का श्रवण कर सकते हैं। व्रत का संकल्प आपको सुबह की पूजा में ही ले लेना चाहिए। अब दिन भर आप व्रत धारण करें, संध्या के समय आप फिर से स्नानादि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु जी के समक्ष आप एक दीपक प्रज्वलित करें और उन्हें पुष्प अर्पित करें, नैवेद्य भोग प्रसाद अर्पित करें, चंदन लगाएं, उसके बाद आरती करें। आरती विधि विधान से करें। अब संध्या पूजन में आपकी जो भी सामर्थ्य हो, जो भी शक्ति हो, वो पाठ आप कर सकते हैं। पाठ, मंत्र, चालीसा, ये सब अपनी शक्ति और सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके पास कुछ भी समय नहीं, यदि आपके पास समय नहीं है, अधिक व्यस्तता है, तो आप मानसिक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें, या फिर ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का भी आप निरंतर जप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दिन भर अपने व्रत को पूर्ण करें। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। यदि आप पूरी रात जागरण नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मध्य रात्रि तक जागरण करके भगवान श्री हरि जी के भजन, कीर्तन, उनके मतलब नामों का जप, इस तरह से उनकी वंदना करते हुए, अर्चना करते हुए आपको अपनी रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। यदि हम रात्रि जागरण कर लेते हैं तो इससे व्रत का जो पुण्य फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये एकादशी का नियम है। एकादशी बीतने पर जब द्वादशी तिथि आती है तो हमें हरिवासर समाप्त होने के बाद ही द्वादशी तिथि पर हमें पारण करना चाहिए। अजा एकादशी व्रत के पारण का जो समय है वो 30 अगस्त को सुबह 7:49 से लेकर सुबह 8:31 के बीच करना है। तो इस बीच में आप लोग पारण अवश्य कर लें। हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो सुबह 7:49 का है। तो हमें कभी भी हरिवासर रहते हुए पारण नहीं करना चाहिए। ये एकादशी व्रत के पारण का नियम है। यदि हम हरिवासर के बीच में ही पारण कर लेते हैं, हरिवासर के दौरान ही पारण कर लेते हैं, तो हमें एकादशी व्रत का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये समय था। अब बात करती हूँ कि पारण के दिन हमें क्या नियम करना चाहिए। तो देखिए, द्वादशी जो तिथि होती है वो भी भगवान विष्णु जी की तिथि है और पूरी तरह से यह तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भी हमें एकादशी के तरह ही पूजन अर्चन करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हमें पूजन अर्चन करना चाहिए। और पूजन अर्चन करने के बाद हमें अगियारी अवश्य करनी चाहिए। अपने घर में सूक्ष्म हवन अवश्य करना चाहिए, जिसमें कि कोई बहुत ज्यादा परिश्रम आपको नहीं करना है। गाय के उपले पर या फिर आम की लकड़ी पर आप
तिल, गुड़ और घी, केवल यही 3 सामग्री यदि मिला लेते हैं और हवन सामग्री पैकेट में मिलती है, आप वो भी चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं है तो इस 3 सामग्री से ही आप भगवान विष्णु जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको आहुति अवश्य देनी चाहिए। अगियारी करने से, सूक्ष्म हवन करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कार्य करने के बाद आपको सर्वप्रथम दान करना चाहिए, क्योंकि दान किए बिना हमें एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। दान में आप संपूर्ण अन्नदान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गौ माता को भोजन दे सकते हैं। इस तरह से आपको दान करना चाहिए। दक्षिणा कुछ रखकर दान करने के बाद तुलसी पत्र ग्रहण करके हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। तुलसी पत्र भगवान विष्णु जी को अर्पित करें, एकादशी पर भी, द्वादशी पर भी, और वही उनके चरणों का प्रसाद लेकर आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। व्रत के पारण में आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी का यह नियम है दोस्तों। दशमी, एकादशी, द्वादशी, इन 3 तिथियों पर हमें तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन करके आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए, जिसमें कि सब्जियों में आपको बैगन, गोभी, मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर के दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करके आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। हाँ, चावल के विषय में, एकादशी व्रत के पारण में आपको चावल अवश्य ही खाना चाहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। अब एकादशी व्रत में वर्जित क्या है, तो एकादशी व्रत में आपको कभी भी किसी दूसरे के घर जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, या फिर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत में आपके द्वार पर कोई आ जाए, उसे कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देना चाहिए। एकादशी व्रत में आपको मानसिक व्रत करना बहुत ही जरूरी होता है। मानसिक व्रत क्या होता है कि आपको कभी भी क्रोध, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, इन सब विकारों से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। सुबह आपने पूजा कर ली और दिन भर आपने क्रोध किया, निंदा की, चुगली की, किसी को अपशब्द बोला, किसी का मन दुखाया आपने, तो यह जो आपका व्रत है ये किसी भी प्रकार से सफल नहीं होने वाला है, इसका कोई भी पुण्य फल प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि आपने केवल 5 मिनट की पूजा की और पूरे दिन आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को बिल्कुल सात्विक रखकर भगवान श्री हरि जी के चरणों का ध्यान लगाकर उनके नामों का जप करते रहें, उनके मंत्रों का जप करते रहें, तो इससे आपकी जो पूजा है, आपका जो व्रत है, इसका कई गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी महत्व, पूजा विधि और क्या चीजें वर्जित हैं, सारी जानकारी, नियम की जानकारी। और भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।